गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति में दोस्तों हमने लगभग सभी पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों हमने क्षेत्रमिति को दो भागों में डिवाइड किया था। दो भागों में पहला भाग हमने 2D, दूसरा 3D। 2D में दोस्तों हमने वहाँ पे त्रिभुज और बहुभुज और वृत्त के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज पढ़ लिया। उसके बाद हमने दोस्तों 3D को स्टार्ट किया था। 3D में दोस्तों हमने क्या किया, 3D में हमने घन, घनाभ और बेलन। दोस्तों ये घन, घनाभ और बेलन हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था, इनके बारे में देख लिया था। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है दोस्तों हमारे पास शंकु और गोला। ठीक है दोस्तों, आज हम शंकु और गोले के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है, पहला टॉपिक हमारा जो शंकु। शंकु बोले तो दोस्तों कोण। ठीक है दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है दोस्तों शंकु। शंकु कोण। शंकु किस प्रकार का होता है? शंकु एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन शीर्ष हमेशा एक बिंदु या फिर एक शीर्ष हमेशा एक बिंदु पर होगा। ये इसकी जो यहाँ पे अगर हम सीधी ऊंचाई देखें, ये है इसकी सीधी ऊंचाई, और इसको पॉइंट को हम ओ नाम दे दें तो ये होगी दोस्तों हमारी त्रिज्या r। ठीक है, और इसमें हम इसको l लंबाई जो क्या है हमारी तिर्यक ऊंचाई। ये दोस्तों हमारे पास a, b और c क्या है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई हमारे पास h और उसकी त्रिज्या r और तिर्यक लंबाई हमें l दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम, जो इसकी क्या है त्रिज्या r, ऊंचाई हमारे पास h और तिर्यक ऊंचाई दोस्तों हमें दे रखी है l। ठीक है दोस्तों, अब आज हम देखते हैं इस शंकु से संबंधित दोस्तों इसके जो भी जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों पाई आर एल क्या है? दोस्तों ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है जिसका आधार क्या है, हमारे पास एक वृत्त है जो दोस्तों हमें इसका क्या लिख दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों आर क्या है, इस शंकु की और वृत्त की जो त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एल हमारे पास इसकी क्या दे रखी है, तिर्यक लंबाई या फिर ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर। ये हो गया हमारे पास शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन वॉल्यूम। ठीक है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फिर से हमारे पास जो इसका आधार दे रखा है वृत्त, उसका क्षेत्रफल होता है। एच हमारे पास जो इसकी सीधी ऊंचाई, जो शीर्ष बिंदु से सीधी ऊंचाई होती है वो होती है, और ये हमारे पास यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का कोई संबंध नहीं है, और यहाँ पे आर हमारे पास क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या होता है शंकु का जो हमारे पास होता है तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। अगर हम यहां से हमें पूछ लिया जाए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है दोस्तों, ये जो हमने सीधी रेखा खींची थी ये हमारे पास, और ये इसका आधार, ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया इसका कर्ण।
ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका आधार r है, ऊंचाई h और क्या होगा, इसका जो कर्ण है ना वो क्या होगा, l होगा। ठीक है, अगर हमें समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना हो तो हम हमारे पास एक सीधा सा जो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, प्रमेय से हमारे पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, इससे अगर हम यहाँ पे तिर्यक लंबाई निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर, और हमारे पास लंब का स्क्वायर क्या है, प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे ये बनेगा, तो यहाँ से हम एल का मान निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास इस शंकु की क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा शंकु था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, शंकु के साथ साथ हमने गोले स्फीयर का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोला। गोला दोस्तों, गोला किस प्रकार का होता है, ये हमारे पास एक ठोस गोला दे रखा है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अगर हम इसके ये जो परिधि को मिलाएं तो ये हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर हम इसको सेंटर पॉइंट या फिर त्रिज्या के सापेक्ष अगर यहाँ पे हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमने यहाँ से इसको बीचों बीच दोस्तों कट कर दिया है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, दो अर्धगोले बन गए। ठीक है, देखते हैं इनसे संबंधित जो भी जितने भी सूत्र बनते हैं। जो हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारे पास क्या होता है, 4πr²। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों गोले का आयतन। गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास गोले का क्या होता है, आयतन होता है, और ये हमारे पास गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये हमारे पास r त्रिज्या दे रखी है। अगर हमें दोस्तों यहाँ पे अगर हमें किसी क्वेश्चन में, मान लो किसी क्वेश्चन में हमें गोले का आयतन दे दिया जाए और आयतन से हमें अगर उसकी जो त्रिज्या है गोले की वो पूछी जाए तो वो किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों, उसका जो सीधा फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ से व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, आयतन बराबर 4/3 πr³। ठीक है, ये इसके इक्वल टू होता है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से r³ का मान हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयतन बराबर आयतन इंटू इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3, जो ऊपर वाला 4πr³, जहां से हम r³ यहाँ इधर लिख चुके हैं, हमारे पास क्या बच गया, 4π बच गया। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों हमने इसको क्या है, इसको हमने एक दूसरे की तरफ यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसका √3 करते हैं या फिर घन रूट करते हैं तो क्या होगा, r बराबर ये हो गया √3, हम इसको आगे लिख देते हैं, बटे 4π इंटू आयतन, 3/4π इंटू आयतन, और इसका क्या होगा, घन रूट होगा। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, अगर हमें आयतन दिया जाए, अगर किसी गोले का हमें आयतन दिया जाए तो उस आयतन से हम उसकी जो त्रिज्या है वो किस प्रकार निकालेंगे, ये है दोस्तों हमारे उस त्रिज्या को ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने जो, अगर हमें क्या है कि अगर किसी गोले का अगर दो छल्ले काटने हो दोस्तों, हमें एक बार फिर से गोला बनाएंगे। यहाँ पे अगर हमें पूछ ले कि गोले से अगर हमें दो ऊपर नीचे के जो दो छल्ले काटने हो तो वो किस प्रकार, उसका आयतन किस प्रकार हम निकालेंगे दोस्तों। ये हमारे पास क्या है, पूरा गोला है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल R है। अगर हम इसके दोनों सिरों से अगर हम दो छल्ले निकालना चाहें या फिर दो गोले इस प्रकार निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम
यहाँ से इसके आयतन में से अगर इसका आयतन घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जो छल्ले का क्या आ जाएगा, हमारे पास आयतन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारे पास गोले का जो आयतन आया था, गोले का आयतन, गोले का आयतन हमारे पास क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, गोले का आयतन था दोस्तों। ठीक है, यहां से हम इसके अंदर एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर करके पुट करेंगे तो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। तो रखते हैं 4/3 पाई, अब हमारे पास जो आर क्यूब है, अब एक बार हम कैपिटल आर रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर क्यूब, माइनस फिर से हम यहाँ पे 4/3 पाई, यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया दोस्तों। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई, यहाँ पे कोष्टक और आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमारे पास दोस्तों छल्ले का आयतन। अगर इस प्रकार के ठोस गोले से हमें अगर दोनों सिरों से दो छल्ले निकालने हो और अगर उस छल्ले का हमें आयतन पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये हमारे पास उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिससे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा गोला। अब चलते हैं, हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है दोस्तों हमारा अर्धगोला। एक बार हम अर्धगोले 2 या 3 जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अर्धगोला हमारे किस प्रकार होता है दोस्तों, ये हमारे पास होता है अर्धगोला। ठीक है, यह इसकी त्रिज्या थी और ये भी इसकी त्रिज्या थी। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे पास अर्धगोला। अब जो अर्धगोले का हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमारे पास होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना चाहते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें दोस्तों यहाँ से 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हमारे पास हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे रह गया हमारा क्या, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन के लिए हमें एक बार जो पूर्ण गोला है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। हमारे पास जो पूर्ण गोले का आयतन क्या था, पूर्ण गोले का आयतन हमारे पास दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब था। ठीक है, ये था। अगर हम इसका आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्धगोले का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से दोस्तों इसे अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास इस अर्धगोले का क्या बच गया दोस्तों, आयतन बच गया। ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने शंकु, गोले और अर्धगोले के बारे में, इनके फॉर्मूलों के बारे में अध्ययन किया। अब दोस्तों इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो हम आज देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं 1-2 क्वेश्चन, जितने भी आज की क्लास में हमारे हो पाएंगे उतने क्वेश्चन आज हम देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का हम लेते हैं वो लेते हैं शंकु के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब शंकु से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम बिल्कुल इजी, या फिर जो कंपटीशन के एग्जाम में हमारे देखने को मिलते हैं कि कई दोस्तों को हमारे कि शंकु का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उन दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शंकु के बारे में। ठीक है, देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तथा तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारे पास एक शंकु से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि एक शंकु की त्रिज्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी तिर्यक ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या पूछा गया है, शंकु का जो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले देखा कि शंकु का जो हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया था, हमने देखा था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमने देखा था। यहां से हमें क्या पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस आर हमारे पास क्या बना था, इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बना था, सूत्र बना था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका सूत्र है। इसमें हम यहाँ पे अगर ये मान पुट करते हैं तो क्या बचेगा, पाई इंटू आर का मान हमारे पास क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर इंटू या फिर कोष्टक तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 5 और हमारे पास फिर से आर का मान क्या है 2 है। ये दोस्तों हमने इसके अंदर क्या कर दिया, मान पुट कर दिया। यहां से हम यहाँ पे पाई का मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो 22/7 इंटू 2, ये हो गया 5 + 2 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, इस जो शंकु का क्या आएगा, आयतन आएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे शंकु का क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा, एक बार देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो शंकु का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास 3:2 दे रखा है। तो शंकुओं के आयतन का अनुपात बताइए। ये दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, कि दो शंकु दे रखे हैं, हमें उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, और दोस्तों हमसे पूछा गया है उनकी जो आयतन का अनुपात हमसे क्या गया पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, हमारे पास एक शंकु की त्रिज्या को हम कैपिटल आर और एक को हम स्मॉल आर अगर यहाँ पे मानते हैं, या फिर दोनों को R1 R2 अगर हम यहाँ पे मानते हैं दोस्तों, क्या करते हैं कैपिटल R1 अनुपात R2। ठीक है, ये पहले शंकु की त्रिज्या, ये दूसरे शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे 1:2। ठीक है, अब हमारे पास ऊंचाइयों का भी अनुपात दे रखा है, तो हमारे पास ऊंचाइयों में हम देखें H1 अनुपात H2। ठीक है, H1 का अनुपात हमें 3:2। ये हो गया दोस्तों, हमने क्वेश्चन में जो दे रखा था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब दोस्तों इसमें आगे देखते हैं, हमारे पास शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारे पास इसका जो शंकु का है वो आयतन। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके अंदर इस मान को अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, करते हैं दोस्तों 1/3 पाई, एक बार हम R1 का लिखेंगे तो R1 का स्क्वायर और H1। ठीक है दोस्तों, नीचे करेंगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें मान 1/3 पाई, ये इसे कैसा रह जाएगा, R1 का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर। H1 का मान हमारे पास 3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरे में लगाएंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई ऐसे का ऐसा। R2 का मान हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू, और H2 का मान हमें दे रखा है 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले में हमने मान पुट कर दिया। अब यहाँ से जो संख्याएं कटती हैं वो दोस्तों हम यहाँ पे काट देते हैं। 1/3 यहाँ पे कट रहा है और पाई भी यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आगे क्या बच गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर क्या बच गया, 1 गुणा 3, 3 बच गया। ठीक है, नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू, यहाँ पे 2 हो रहे हैं तो 2 इंटू में जाएंगे, यहाँ पे क्या बच गया, 3/8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3/8 है। अगर इनको हम अनुपात में लिखे तो क्या आएगा हमारे पास, 3:8 हमारे पास क्या आएगा, इनके आयतनों का अनुपात हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 3:8 हमारे पास क्या आ गया, शंकुओं के आयतन का क्या आ गया, अनुपात आ गया। ये दोस्तों हमारा था जो आज का सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमसे आयतनों का अनुपात पूछा गया, वो हमने निकाल लिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम आज गोले से संबंधित भी देखते हैं, बाकी देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन गोले से संबंधित देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने 2-3 किए भी थे। उसमें दोस्तों हमारे पास किसी भी गोले या फिर बेलन या फिर कोई भी जो दरेगा घनाभ, उसकी अगर हम किसी एक भुजा को अगर प्रतिशत में बढ़ाते हैं तो उससे संबंधित हमारे पास जो प्रतिशत में जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 3x² बटे 100 प्लस x का क्यूब बटे 100 का स्क्वायर, और ये होता है दोस्तों पूरा प्रतिशत में इसका मान आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे, और दोस्तों आज ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले के आधार पर बेस्ड है। तो देखते हैं, इसमें मान पुट करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, 10% उसकी त्रिज्या को बढ़ाया गया। ठीक है, रखते हैं 3 × 10, यहाँ पे x का मान हमारे पास क्या है, 10% है। ठीक है दोस्तों, 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर बटे 100 प्लस यहाँ पे 10 का क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों हमने इस फॉर्मूले के अंदर हमने मान को पुट कर दिया। अब दोस्तों इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या बन गया, 3 × 10, यहाँ पे 30 हो गया, प्लस यहाँ पे दोस्तों 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे 100 है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, प्लस यहाँ पे 10 का जो क्यूब होता है वो दोस्तों 1000 होता है, तो यहाँ पे 1000 बटे, और जो 100 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा 10,000। ठीक है, नीचे 4 बिंदु है, ऊपर 3 है, ये कट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। यहाँ पे 30 और 3 क्या हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, प्लस 1/10 होगा, वो क्या होगा, इसका जो मान होगा 0.1 होगा, तो 33 प्लस 0.1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33.1% क्या होगा दोस्तों, उस गोले के आयतन में 33.1% क्या होगा, उसके आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगी। दोस्तों ये था दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।